प्राचीन काल से जनजातीय समुदाय अपनी धर्म, भाषा, संस्कृति को संजोए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। भविष्य निर्माण के लिए शैक्षणिक संस्थान जैसे गोटुल, दुमकुरिया आदि संस्थानों के माध्यम से हमारे बच्चे को प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे बच्चे युवा होकर आत्मनिर्भर बन सके। जीवन जीने के सभी संसाधनों, धर्म, भाषा, संस्कृति, आध्यात्म, कला, कौशल, परंपरा आदि सभी विधाओं से सुसज्जित हो सके। यही वजह रहा है कि गोंडवाना संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है कहलाता है। गोंडवाना भूभाग के समृद्ध संस्कृति को बच्चे आत्मसात कर सशक्त बनाकर सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन निरंतर करते रहें, देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान देते रहें। सगा सगुम आदि सामाजिक संस्था भोपाल, मध्य प्रदेश, इंडिया गोंडवाना मातृशक्ति ट्राइबल फाउंडेशन भेल भोपाल, अखिल भारतीय आदिवासी हलवा समाज समिति भोपाल, कोयतोड़ गोंडवाना महासभा मध्य प्रदेश, गोंड समाज महासभा जिला इकाई भोपाल के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं उनके परिवारगण भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों से सगा पाड़ी एवं नन्हे मुन्ने कोया पुंगार उपस्थित हुए। जी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपने परिचय देना चाहती हूँ। मैं गोंडवाना मातृशक्ति ट्राइबल फाउंडेशन की अध्यक्ष तिरुमाई सुजाता कुंजाम हूँ और ये पेंट थाना की संचालक मंडल और मातृशक्ति के तत्वाधान में ये पेंट थाना बन रहा है। और ये आज का कार्यक्रम हमारे बहुत ही प्राचीन परंपरा है। गोटुल से निर्धारित व्यवस्था, गोटुल होता था शिक्षा का केंद्र, उससे ये व्यवस्था बनाया गया था हमारे पूर्वजों ने। और इस व्यवस्था को हम यहाँ भोपाल में रहकर अपने सगा समाज लोग, आने वाली भावी पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। इसमें बौद्धिक, सैद्धांतिक, शारीरिक विकास होता है। इस साक्षरता से बच्चों को जीवन जीने का कला सिखाया जाता है। और पौष पूर्णिमा के 2 दिन तक इस कार्यक्रम को बच्चे मनाते हैं। और ये नए फसल की आने की खुशी में भी है इस पर्व को मनाया जाता है। और ये इस त्योहार को बच्चे ही संचालन करते हैं। मैडम, देखा जाए बच्चों ने बहुत बढ़िया आकृति बनाई है जी। जबलपुर के जो इस महल जो देखने को नहीं मिलता, उसकी बड़ी शानदार डिजाइन जी। इसमें हर साल बच्चों को, पिछले साल था या पेंटिंग का था, तो ट्राइबल जो जितने भी पेंटिंग हैं, जितने भी अपनी गढ़ किला है, उसको बच्चे ही इसको बड़े हैं बताते हैं और बच्चे इसको बनाकर मतलब एक एग्जीबिशन जैसे लगाते हैं। तो इस बार था क्राफ्ट का, तो इसमें आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर सुंदर बच्चे क्राफ्ट बनाकर ले आए हैं, अपनी गढ़ किला आपको दिखा रहे हैं और बच्चे जागरूक हो रहे हैं अपनी इस पर्व को, इस त्योहार को मनाने में। और आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर अपनी जो परंपरा है, नृत्य गान है और डांस है, सब इससे जुड़ी हुई है, ये अपने कल्चर में है। जी बिल्कुल, सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं कि जैसे अपनी जो कल्चर है उसको बढ़ावा दें और अपनी जो पेंट थाना जो है बड़ा देव पेंट थाना है, ये गौरव शंभू पेंट थाना है, ऐसी जगहों मतलब इसको विकास के लिए हमें सहयोग भी करें। और अभी तक तो जैसे कि सरकार ने हमें किसी प्रकार की इस पेंट थाना के लिए सहयोग नहीं की है। समाज के सहयोग से आज इतनी बड़ी जो धरोहर दिख रहा है समाज की बदौलती है। तो आगे हम सरकार से अपेक्षा करेंगे कि इसके विकास के लिए हमें सपोर्ट करें। बस धन्यवाद। सेवा जोहार। आज वो पर्व मनाया जा रहा है और बच्चों में काफी उत्साह दिख रहा है परंपरा के आगे बढ़ने। पहले मैं अपने परिचय दे दूं। मैं ANR भुआरी। ये जो बच्चों का जो उत्साह है, ये हमारा प्राचीन ऐतिहासिक कार्यक्रम है ये। और गांवों के अंदर में जैसे ये लघु भारत है, मध्य प्रदेश की राजधानी जो BHL है उसमें लघु भारत है। जितने भी राज्य हैं हमारे देश के अंदर में, वो सभी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। खास करके जो बस्तर के अंदर में और मध्य भारत के अंदर में जो मध्य प्रदेश है, वहाँ गोंड जनजाति की है सबसे ज्यादा बहुतायत है और छोटी छोटी जनजातियां और भी हैं। तो सब मिल करके गांव के अंदर में, जैसे हमारे सुजाता कुंजाम जी ने कहा कि ये जो व्यवस्था है हमारा गोटुल से संबंधित है, यानी शिक्षा के विकास के लिए
और शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, और जितने भी हमारे जो देव स्थल है उसको हमारे पुरखों के द्वारा जो बनाया गया है उसकी जानकारी लेकर के अपना जीवन साथी तक का लेने की व्यवस्था इसमें इस कार्यक्रम में है। तो उस परंपरा को आज भी पूरे देश के अंदर में, चाहे बस्तर हो, चाहे मंडला हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, किसी भी महाराष्ट्र हो, हर जगह मना रहे हैं। उसी परंपरा को, उसी संस्कृति को बनाए रखने का हमारा प्रयास है। अब रहा सवाल कि सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। हमें भी लगता है कि ऐसे हमारे जो कार्यक्रम होते हैं तो उनमें पार्टिसिपेशन करके हमारे जो छोटे मोटे जितने भी कलाकार हैं, हमारे आयोजक साथी लोग हैं, हमारे सामाजिक संगठन के जितने लोग हैं, उसको प्रोत्साहन करें तो इसमें और 4 चांद लग सकता है। तो उसके लिए हमारा प्रयास है। नेक्स्ट में अब जब भी ऐसा कार्यक्रम होगा तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को हम लिखेंगे कि अपनी मंत्रालय की तरफ से या हमारे ट्राइबल मंत्रालय की तरफ से कुछ ऐसा जो जगह यहाँ पर है, बीएचएल में तो जगह तो मिला है हम लोगों को, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से लाइट की है, पानी की है या रुकने की व्यवस्था, ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा कमजोर महसूस करते हैं। तो इसलिए हम जी हमने क्षेत्रीय विधायक महोदय से इस संबंध में अभी तो इस बार उनके पास समय नहीं था, गए थे, लेकिन वो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, दूसरी बार और कभी आप कार्यक्रम होगा मैं बराबर सहयोग करूंगी, ऐसा हमारे गौर जी ने उन्होंने आश्वासन दिया है। तो ये सारी बातें हम उनके पास सामने रखेंगे। जय जय सेवा जय। मैं अजीत सिंह टेकाम। जैसे कि अभी हमारे सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, ये कुल मिला के हमारे बच्चों को हर प्रकार के संस्कार देने की एक हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्था बनाई है वो उसी का एक स्वरूप है। ये इसमें सभी प्रकार के, चाहे जैसे हम हमारे व्यवस्था को चलाने के लिए हम गोंगो बोलते हैं, जो पूजा पाठ जो आप लोग बोलते हैं, या हिंदी में हमारे गोंडी भाषा में उसको गोंगो बोलते हैं। तो बच्चों को सारे शिक्षा 3 साल से लेकर 18 साल तक के उम्र में हम घोटुल में बच्चों को सिखाते हैं। उसमें हमारे शिक्षक रहते हैं, वो लोग शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार की शिक्षा देते हैं। पारिवारिक जो भी जीवन में उपयोग हैं हमारे व्यवस्थागत, वो सारे हमारे घोटुल के शिक्षा के माध्यम से सारे जितने भी वहाँ आते हैं बच्चे, उनको सिखाया जाता है। मैं डीएस धुर्वे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सखा संघ माध्यम सामाजिक संस्था। जैसे कि छेर छेरता पावन या छेर छेरा जो शब्द हैं, इनको लोगों के लिए एक बड़ा नया लगता होगा, परंतु मैं आप लोग बता दूं कि ये छेर छेरा या छेर छेरता पावन आज का नहीं है। वो बहुत पूर्व काल में जब ये हमारी गोंडन संस्कृति का उद्गम हो रहा था, उस टाइम पहांदे पारी कुपार लिंगो जी जो हमारे प्रथम गुरु थे, उनके द्वारा जब गोटुल व्यवस्था दी गई, गुरुकुल व्यवस्था बात की है, गोटुल व्यवस्था पूरी पुरानी है। तो जब गोटुल व्यवस्था दी गई तो बच्चों ने अपने छात्र जीवन में क्या सीखा, वो अपने सीखी हुई कला का अपने जीवन में किस प्रकार उपयोग करेंगे, तो उसका प्रैक्टिकल जिस प्रकार आजकल स्कूलों में या कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका प्रैक्टिकल होता है। तो ये छेर छेरा जो कार्यक्रम है, छेर छेरता जो कार्यक्रम है, एक्चुअली उस समय का जो गोटुल व्यवस्था थी उसका प्रैक्टिकल है। जब बच्चा फाइनल डिग्री लेके कॉलेज गोटुल से निकलता था, अपनी पूरी ज्ञान अर्जित करके, सामाजिक बौद्धिक जो ज्ञान है उसको अर्जित करके निकलता था, तो वहाँ के जो गुरु होते थे, जो हमारे मुठवा होते थे, वो उसका प्रैक्टिकल करते थे कि ये बच्चों ने जो सीखा है गुरुकुल गोटुल में वो वास्तव में उसका सही क्रियान्वयन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए छेर छेरा पार उनका जो किया था वो प्रैक्टिकल था। और ये जो छेर छेरा कार्यक्रम है, ग्रामीण अंचलों में जो हमारे आदिम समुदाय जिन क्षेत्रों में रहते हैं, जिन अंचलों में रहते हैं, वहाँ तो बहुत आयात में मनाया जाता है। पर भोपाल में जैसे शहरों में हमने इसको प्रारंभ करने का ये उद्देश्य था कि हमारे समाज के बच्चे छेर छेरा कार्यक्रम को जाने, नहीं तो वो तो जानेंगे ही नहीं। तो इसलिए जो भोपाल शहर के बच्चों को छेर छेरा कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए, हमारी सामाजिक परंपराओं से जोड़ने के लिए लगभग 7-8 साल पहले हमने छेर छेरा कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और आज उसी उपलक्ष्य में सब पुनः यहाँ एकत्रित।